जब किसी के घर में नया बच्चा होता है तो खुशी का माहौल बन जाता है, लेकिन साथ ही एक शब्द सुनाई देता है, सूतक लग गया है। आखिर ये सूतक क्या होता है? क्यों माँ और बच्चे को पूजा पाठ या मंदिर जाने से रोका जाता है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सूतक की धार्मिक, सामाजिक और वैज्ञानिक सच्चाई। हिंदू धर्म में जब किसी के घर बच्चा जन्म लेता है तो परिवार पर एक निश्चित अवधि तक सूतक माना जाता है। आमतौर पर यह अवधि 10 से 12 दिन की होती है। इस दौरान पूजा पाठ, मंदिर दर्शन या किसी धार्मिक आयोजन में भाग लेने से रोका जाता है। धार्मिक और सामाजिक कारण। धार्मिक दृष्टि से माना गया है कि जब नया बच्चा आता है तब घर की ऊर्जा स्थिति बदलती है। इस समय को शुद्धिकरण के लिए कुछ दिन विश्राम की आवश्यकता होती है, लेकिन यह परंपरा सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी बहुत सोच समझकर बनाई गई थी। माँ को प्रसव के बाद कमजोरी होती है, शरीर को पुनः सामान्य होने में समय लगता है। नवजात शिशु का प्रतिरक्षा तंत्र भी बहुत कमजोर होता है। इसलिए पुराने समय में जब अस्पताल या मेडिकल सुविधाएं नहीं थी, माँ और बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए बाहर के लोगों से दूरी रखी जाती थी। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। अगर हम इसे आधुनिक दृष्टि से देखें तो इसके पीछे वैज्ञानिक समझ भी छिपी है। जन्म के बाद माँ और बच्चे दोनों ही संक्रमण के प्रति संवेदनशील होते हैं, इसलिए 10-12 दिन तक सीमित संपर्क रखना, स्वच्छ वातावरण बनाए रखना, यह एक प्रकार की प्राकृतिक क्वारंटाइन प्रक्रिया थी। आज हम जिस पोस्ट नेटल केयर की बात करते हैं, वही बात हमारे ऋषि मुनियों ने सूतक के रूप में हजारों साल पहले सिखाई थी। अब सवाल है कि आज के समय में इस परंपरा को कैसे देखा जाए। क्या इसे अंधविश्वास मानकर छोड़ देना चाहिए या इसके सार को समझकर अपनाना चाहिए? सही तरीका यही है, इसे समझदारी से निभाना चाहिए। अगर माँ और बच्चे को कुछ दिन आराम, देखभाल और साफ सफाई दी जाती है तो यही असल सूतक का अर्थ है। माँ को शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक शांति भी चाहिए, इसलिए इन दिनों में प्यार, सहयोग और सकारात्मक माहौल ही सबसे बड़ा धर्म है। सूतक से जुड़ी मान्यताएं। माँ बच्चे की पहली सुरक्षा, कपड़े की रस्सी। गाँव में कहा जाता है कि जब बच्चा पहली बार रोता है तो घर में नकारात्मक नजरें आ जाती हैं, इसलिए प्रदेश की एक औरत ने अपने नवजात के सर के ऊपर हल्का सा कपड़ा बांध रखा है। उसे बताया गया कि इससे नजर चिपक कर कपड़े में ही रह जाएगी। कुछ दिनों बाद जब कपड़ा धोया गया तो पुराने लोगों ने कहा, देखो सूतक का असर कम हुआ। पहले स्नान और हल्दी। नवजात का स्वागत। किसी पुराने गांव में नवजात को जन्म के दूसरे दिन हल्दी और गुड़ के साथ स्नान कराते थे। कहा जाता था कि हल्दी बर्म बीमारी भगाती है और गुड़ से घर में मीठा भाग्य आता है। यह परंपरा बताती है कि सूतक का पालन केवल निषेध नहीं बल्कि शुद्धि उपचार भी है। नामकरण और तारीख, नक्षत्र व सूतक। कई जगहों पर नामकरण के लिए सूतक की अवधि के बाद शुभ नक्षत्र देखा जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।